अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जी आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन और एग्जाइटी के पेशेंट से रिलेटेड कि जो पेशेंट जो हैं वो डिप्रेशन में मुब्तला हैं वो अपनी मेडिकेशंस के साथ साथ कौन सी ऐसी मल्टी विटामिन का इस्तेमाल अपने रूटीन में करके अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो बहुत से ऐसे विटामिन्स हैं जिनको अगर आपकी डेली रूटीन में जिनकी आपको कमी हो जाए तो उससे जो है आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। आपको एंग्जाइटी होने लगती है, आप पैनिक होने लग जाते हैं, आपको छोटी छोटी बात पर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, आपको हर टाइम जो है वो थकावट रहती है, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता और बहुत ज़्यादा आप एंग्री रहते हैं हर टाइम। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें जो है वो डिप्रेशन में आती हैं। तो बहुत से डिप्रेशन के पेशेंट्स जो हैं वो हमारे ऐसे हैं, कॉमन ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार होते हुए भी जो है वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। और उनकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो लोग हमें बोलेंगे कि ये तो पागल हैं, ये साइको हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठी होती है। तो ये सोच के जो है वो हम डॉक्टर को विज़िट नहीं करते, अपना चेकअप नहीं कराते प्रॉपर। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, डॉक्टर के पास जाना एक डिप्रेशन के पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो क्यों ज़रूरी होता है कि जब आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है। सबसे पहली चीज़ काउंसलिंग, देन उसके बाद वो आपको एंटी डिप्रेसेंट्स देगा, देन वो आपको नींद की गोलियां देगा, जिसमें से जो काउंसलिंग है वो 60% काम करती है। काउंसलिंग डिप्रेशन के पेशेंट के लिए आप कह लें कि मेडिसिन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, काउंसलिंग में वो आपके साथ बैठेगा, तसल्ली से वो आपको सुनेगा, आपकी हर जो है वो दिल की बात, दिमाग की बात, हर चीज़ डॉक्टर आपसे तसल्ली से सुनेगा। ठीक है, आपके साथ वो अच्छे तरीके से जो है वो एक काउंसलिंग का सेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, जिससे जो है वो आपको काफ़ी हद तक जो है मेंटल रिलीफ मिलता है। और उसके बाद जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो नींद की गोलियां होती हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। चलें जी, अब देखते हैं वो कौन से विटामिन्स हैं जो डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है विटामिन B12। विटामिन B12 बेसिकली विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस में ही आता है। और विटामिन B12 की अगर हमारी जिस्म में कमी हो जाए तो भी जो है वो पेशेंट डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। मतलब कि आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे, आपको थकावट रहने लग जाएगी, जल्दी गुस्सा आ जाना, ये सब चीज़ें जो है वो आपको होने लग जाएंगी अगर आपको विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और ये बेसिकली तब होती है जब किसी पेशेंट में खून की कमी हो जाती है, लाइक एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो उन पेशेंट्स में जो है ये चीज़ देखी जाती है। तो जिन पेशेंट्स में विटामिन B12 की कमी होती है उनको विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन B6। विटामिन B6 भी विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस में से ही एक विटामिन है। विटामिन B6 बेसिकली हम इसको नाम देते हैं मूड एलिवेटर का। ठीक है, ये विटामिन B6 जो है हमारे बॉडी में, हमारे दिमाग में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज़ कराता है जो हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं, जिसमें सेरोटोनिन आ जाता है, डोपामिन आ जाता है। ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनकी रिलीज़ से हमारा मूड अच्छा होता है, हमारा मूड गुड होता है। तो विटामिन B6 की कमी होगी तो ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बॉडी में नहीं बन पाएंगे, जिससे क्या होगा, पेशेंट डिप्रेशन की तरफ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन डी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन जो हमें लिंक किया जाता है डिप्रेशन के साथ वो है विटामिन डी। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है वो अक्सर औकात वो लोग डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है ये क्या करता है, बेसिकली ये हमारी अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो ये इससे क्या होता है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं। ठीक है, और हमारी जो ब्रेन में बन रहा होता है न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है सेरोटोनिन, उसकी रिलीज़ कम हो जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हमारा मूड जो है वो हैप्पी होने की बजाय हमारा मूड डल होना स्टार्ट हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर लॉन्ग टर्म हमें विटामिन डी की डिफिशिएंसी रहेगी तो उससे पेशेंट जो है वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी की तरफ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी एक ऐसा विटामिन है, कह लें कि ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सोजिश को कम करता है, जिससे क्या होता है कि ये हमारे मूड को एलिवेट करता है, गुड मूड रखता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तब भी जो है वो हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। अब आते हैं हम मेन टॉपिक के ऊपर कि इन विटामिन को यूज़ कैसे करना है, इनको अपनी डाइट में, डेली रूटीन में आपने किस तरह से इंक्लूड करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर
आपने विटामिन डी यूज़ करना है, आपने सबसे पहले अपनी टेस्ट करवाना है विटामिन डी की डिफ़िशेंसी का कि आया आपको विटामिन डी की डिफ़िशेंसी है कि नहीं। पहले आप टेस्ट कराएंगे, ठीक है। अगर आपको विटामिन डी की डिफ़िशेंसी है तो आप जो है उसकी विटामिन डी की मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करेंगे। विटामिन डी के कैप्सूल्स आते हैं, लेकिन जो इसकी डेली सेफ डोज़ होती है विटामिन डी की वो 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स होती है, जो कि आप इजीली डेली बेसिस पे ले सकते हैं और इसका कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो विटामिन B6 और विटामिन B12 है वो आपको एक ही टैबलेट में मिल जाते हैं, जिसका नाम है न्यूरोबियॉन टैबलेट। न्यूरोबियॉन टैबलेट में आपको दोनों मल्टीविटामिन्स मिल जाएंगे, और लेकिन आपने इसकी रोज़ाना की एक टैबलेट ही यूज़ करनी होती है। आप कोई भी मल्टीविटामिन यूज़ करेंगे आपने दिन में एक टैबलेट यूज़ करनी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमें ओमेगा 3 फ़िश ऑयल टैबलेट्स होती हैं, फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स होते हैं, उसमें से मिलता है। इसकी भी आपने डेली की एक टैबलेट ही यूज़ करनी होती है। तो ये थे वो विटामिन्स जिनकी कमी से आपको डिप्रेशन होता है, और वो ब्रांड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं इन विटामिन्स के, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुब्तला हो चुके हुए हैं तो लाजमी इन पॉइंट्स को फोकस करें। आप चेक करें कि आप में किन विटामिन्स की कमी हो चुकी हुई है, आप उनको फुलफ़िल करें। तो जी, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।